गुड इवनिंग आप सबको देखने और सुनने वालों को सुलेमान अनवर का सलाम। मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की कलीसिया के साथ हूँ, उनके जो झैली अदारे हैं उनके साथ हूँ। आज हम 31 दिसंबर 2022 के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉनफायर के ज़रिए से। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज कलीसिया की जो झैली अदारे हैं, जिसमें यूथ है, क्वायर है, विमेन फेलोशिप है, एल्डर सेशंस हैं और पादरी साहब हैं हमारे, और हम सब क्वायर है उसमें। हम सब इस साल की शुक्रगुजारी बतौर फैमिली ख़ानदान जो है वो कर रहे हैं और खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इन तमाम झैली अदारों को खुदा ने बरकत दी है। पूरा साल कलीसिया की मदद करने में और उनको बरकत देने में इन झैली अदारों ने बड़ी ही मेहनत की है। और ये सारा क्रेडिट जो है हमारे जो सरबराह हैं, हमारे कलीसिया के जो मेंबर हैं और जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं हमारी कलीसिया के, पादरी रूबन कमर, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने हम सबको यकसा रखा, एक रखा और हम सब ने मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल दिया। और इसके साथ साथ हमने कलीसिया के लोगों में अपनी खिदमत को वो सरअंजाम दिया है। तो मेरे अक़ब में आप झैली अदारों को भी देख रहे होंगे, हमारे पादरी साहब भी हैं और हम जल्द आपको उन सब से मिलवाएंगे और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पादरी साहब जो हैं, हमारे लीडर जो हैं, वो एक साल, आने वाले साल का 2023 का जो है वो मंशूर एक ख्याल दे रहे हैं। हमारी जो फैमिली है, जो झैली अदारे हैं, ये उनका एक मैसेज है, एक लेसन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइएगा प्लीज़। पादरी साहब जो हैं वो हमारी झैली अदारों को 2023 में कैसे कलीसिया की हेल्प करनी है और फिर उसके बाद उनके सपोर्ट कैसे करनी है, ख़ुद को कैसे बढ़ाना है, ये वो बयान किए हैं उन्होंने। तो हम शुक्रगुजार हैं पादरी साहब के। और इसके साथ साथ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि मेरे राइट साइड पे खाने का भी प्रोग्राम है, वो देखें। खाना टिक्के बारबेक्यू है। आज ही मेरे साथ चलते आएँ, मैं दिखाता हूँ आपको खाने में क्या क्या है। हमारे पास खाने में है जी टिक्के हैं, कबाब हैं और बड़े टेस्टी। और ये हमारे भाई जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, हर साल हमें एंटरटेन करते हैं अपनी खिदमत से और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो हर साल आते हैं और वो इस तरह हमारे साथ टेस्टी टिक्के खिलाते हैं और मज़ा आ जाता है। मुझे तो इंतज़ार है कि कब ये चालू और हम खाएं। जी, एक दफ़ा फिर हम दोबारा आपके पास हाज़िर हुए हैं। देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर सुलेमान का सलाम। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की कलीसिया का एक सरबराह जो हम सब को, चर्च की झैली अदारों को जो मुत्तहिदा रखता है, जो उनको साथ लेकर चलता है, वो है हमारे पादरी रूबन कमर, जिनकी वजह से कलीसिया में तरक्की आई। कलीसिया ने रूहानी तौर पर तरक्की की, इज्तिमाई तौर पर तरक्की की, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। हम अभी बात करेंगे हमारे जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, हमारे कलीसिया के इंचार्ज हैं पास्टर रूबन कमर, कि वो नौजवानों को, कलीसिया को 2023 में ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़ अमल और जो हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि 2023 में हम ये करेंगे, उसको पूरा करने की हिम्मत और
कैसे हमने पूरा करना है, उससे उन सारे सवालों का पूछते हैं पादरी रूबन कमर से, और वो उनसे ये भी पूछते हैं कि वो हमारी कलीसिया को और नौजवानों को जो एक पैगाम देना चाहते हैं 2023 के मौके पे, वो भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। पादरी रूबन कमर साहब, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। 2023 आने वाला है, 2022 जाने वाला, आज की शाम आखिरी शाम है इस साल की। तो आपसे ये है कि नौजवानों के लिए पहले तो बताएं कि वो नौजवान 2023 में अपने जो गोल सेट करते हैं उसको कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, और जो उनकी लाइफ है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और ख़ानदानी तौर पर भी। बहुत शुक्रिया। ये एक खूबसूरत लम्हा है जब हम साल नए को शुरू करने वाले हैं और आखिरी साल के आखिरी हिस्से में हैं। चंद घंटों के बाद नया साल आने वाला है, तो ये मौका बड़ा अहम है जिसमें हम मेडिटेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि गुज़श्ता सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया है, और आइंदा साल में हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात तुम सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि जब हम ये सोचते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि हमने गुज़श्ता साल में किया क्या है। ये मौका है कि हम सोचें कि हमने गुज़श्ता साल में क्या किया है, क्योंकि गुज़श्ता साल में जो कुछ हमने किया है, अगर हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को चलाते जाएंगे तो शायद आइंदा भी हम कुछ हासिल ना कर पाएँ। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर हमने गुज़श्ता साल में जिस तरह से हमने जो अपनी ज़िंदगी को चलाया है और उसके मुताबिक हम कुछ अगर हासिल नहीं कर पाए, तो अगर उसी तरह से चलते जाएंगे तो फिर भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ नया करना पड़ेगा। नया साल हमें कुछ नया करने के बारे में तैयार करता है, और वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार पर, अपनी बातों पर, अपने रवैयों पर गौर करें। गुज़श्ता साल में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, तो नए साल में हम दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों के साथ मोहब्बत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, गुज़श्ता साल में हमने कामयाबी हासिल की हैं तो उसके लिए खुदा का शुक्र है। अगर नहीं हासिल की और हम करना चाहते हैं, तो मैं एक बात सामने रखना चाहता हूँ जवानों के, कि अपनी ज़िंदगी में वफ़ादारी लाएँ, खुदा के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ। वफ़ादारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात वफ़ादारी नहीं होती, अपने साथ भी नहीं होती, दूसरे लोगों के साथ भी नहीं होती, खुदा के साथ भी नहीं होती। लेकिन ये खूबसूरत असूल है कि नए साल में हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी में खुदा के साथ वफ़ादारी को, और अपनी दुनवी ज़िंदगी में अपने वालिदैन, अपने घराने, अपने दोस्त और अपने इर्द गिर्द अहबाब जो हैं, अपने इर्द गिर्द के कोलीग्स हैं, साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ हमें वफ़ादारी और दयानतदारी के साथ ताल्लुकात को निभाने की ज़रूरत है, ताकि खुदा भी खुश हो, हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आएँ। ये बहुत खूबसूरत बात कि हमें खुदा के साथ मुखलिस, जब तक हम खुदा के साथ मुखलिस नहीं होंगे हम किसी के साथ नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया सर। कलीसिया के लिए, जो ख़ानदान है कलीसिया में, जो शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए आगे ज़िंदगी गुजारने में 2023 में उनके लिए कुछ अहम बातें कलीसिया के लिए और कलीसिया जो ख़ानदान है उसके लिए। वैसे तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी जो है उसमें हमने खुद ही बहुत से इरादे मंसूबे बनाए होते हैं, और हम अपने अहद को नया भी करते हैं, तजदीद भी उसकी करते हैं नए साल पर अपनी ज़िंदगी के साथी के साथ, या अपने ज़िंदगी के साथी के साथ बीवी जो है वो अपने शोहर के साथ, या शोहर अपनी बीवी के साथ तजदीद करता है नए साल पर। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि अगर हमारे घरानों में, कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, हमने अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में यीशु को जगह दी है, यीशु को अपने साथ रखा है, तो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी भी खूबसूरत है, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी भी खूबसूरत है। अगर हम खुद अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी बातों को, अपनी अना को बड़ा रखना चाहते हैं, तो फिर ख़ानदानी ज़िंदगी ज़वाल का शिकार हो जाती है। लेकिन अगर यीशु ही हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में बड़ा है, तो फिर हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी भी खूबसूरत है, हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी खूबसूरत है। इसलिए कलीसिया को और ख़ानदानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरानों में, अपनी ज़िंदगियों में यीशु को ले आएँ, ताकि हमारी ज़िंदगी से लोगों को यीशु नज़र आए। और जब यीशु हमारी ज़िंदगी में बड़ा है तो हम छोटे हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हैं, ताल्लुकात खूबसूरत हैं। अभी सर आपने कलाम सुनाया, कोने के सिरे का पत्थर की एग्जांपल दी अपने ज़ैली इदारों को, तो 2023 में उनके लिए कोई ख़ास पैगाम ज़ैली इदारों के लिए, जिसमें यूथ आ जाती है, क्वायर है, जिसमें विमेन फेलोशिप है, संडे स्कूल है, इन लोगों के लिए ख़ास पैगाम जो आपने दिया और जो देना चाहते हैं आप कि वो 2023 में अमल पैरा हों उसके लिए? इसमें बड़ी ही अहम बात यही है, फिर से यीशु का ही जिक्र करूँगा
हमारे लिए मॉडल जो है यीशु ही है। हमारी ज़िंदगी में जो क्राइस्ट लाइकनेस है, यीशु की मानद बनना, वह खूबसूरत बात है, मॉडल है, जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। पौलुस रसूल फिलिप्पियों के ख़त में कहते हैं दूसरे बाब में कि खुद दूसरों को खुद से बेहतर समझो। और अगर हमारे तमाम ज़ैली अदारे, उनके तमाम अफराद दूसरों को खुद से बेहतर समझना शुरू करेंगे, दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू करेंगे, दूसरों से मोहब्बत करेंगे, तो खिदमत और फलदार और खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका बात करने का भी। जी बिल्कुल, जैसे कि बाजी साहब ने बताया कि हमें हमारा जो सेंटर मरकज़ है वो है जीसस क्राइस्ट, तो यीशु मसीह की मानद हमें होने की ज़रूरत है। और मैं पाजी साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा कलीसियाई तौर पर भी, ख़ानदानी तौर पर भी उन्होंने हमेशा एक कलीसियाई मेंबर के साथ एक रहनुमा और एक बाप होने की हैसियत से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है। और दुआ कर गो हूँ कि हम बतौर ज़ैली अदारे भी उनकी इज़्ज़त में चार चांद लगाएं और उनकी वजह से, अपने हमारी किरदार की वजह से मसीह की जो मोहब्बत है उसमें बढ़ते जाएं और मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सके। ये थे पादरी रूबन कमर साहब। अब बात करेंगे हमारे क्वायर डायरेक्टर शकील जॉन से। उनसे बात करते हैं 2023 के रेजोल्यूशन की। देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम। जैसा कि अभी आपने देखा कि पादरी रूबन कमर जो हमारी कलीसिया के रहनुमा हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने 2023 में कुछ उसूल बताए। इसी तरह हमारे जो बड़े ही एक्टिव एल्डर हैं, क्योंकि ज़ैली इदारे हैं, तो उन ज़ैली इदारों का एक डिपार्टमेंट जो है वो है सेशन क्वायर के इंचार्ज हैं वो, और उनका नाम है शकील जॉन साहब। उनसे हम बात करेंगे और दो बातें उनसे मैं पूछूंगा। एक तो ये है कि 2023 में क्वायर के लिए उन्होंने कोई रेजोल्यूशन बनाया, और दूसरी बात ये पूछूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर करेंगे जो उन्होंने पीछे से कोई एक मोटिव तैयार किया, एम तैयार किया, और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया होल ईयर, और फिर एट द एंड उन्होंने बताया कि मैंने ये प्लान किया था, ये इनिशिएटिव लिया था और इसको पूरा किया। तो दो बातें उनसे पूछेंगे। आए जी, शकील जॉन साहब से बात करते हैं। गुड इवनिंग शकील भाई। गुड इवनिंग, क्या हाल है सलमान? शकील भाई मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्र। शकील भाई, दो सवाल आपके लिए। ये हमारे शकील भाई हैं। एक सवाल ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के चंद सालों में आपने कुछ इनिशिएटिव लिया था, कुछ एम बनाए थे, तो कैसे उसको एग्जीक्यूट भी किया होगा? कोई मुश्किलात आती हैं, कई दफ़ा नहीं एग्जीक्यूट होता, लेकिन जो जिनको आपने एग्जीक्यूट किया, जिनको पूरा किया, तो मुश्किलात क्या आई और कैसे आपने एग्जीक्यूट किया? और आप उन लोगों को जो प्लान करते हैं हर बार ये सोचने का कि मैं 2023 में ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो उनको क्या जो है ना पैगाम देना चाहेंगे कि वो किन किन बातों का ख्याल रखें कि उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने जितने देखने वाले नाजरीन हैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए खुशियों भरा, तंदुरुस्ती से भरा और हर तरह की बरकत से भरा हुआ हो। आपका सवाल ये था कि आपके जो प्लान्स रहे और उसको आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं होता, ये सब खुदावंद के सामने मैं अपनी चीज़ें दुआ में रखता हूँ और अपने उन प्लान्स को खुदावंद की बरकत के लिए रखता हूँ, तो खुदावंद मेरी मदद करता है। मैंने जब अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए वक्फ किया, इस चर्च के लिए, क्वायर के लिए अपना वक्फ किया, उससे पहले मेरी ज़िंदगी में सेकुलरिज़म, मतलब अपनी जो लाइफ थी वो काफ़ी डाइवर्ट रही, काफ़ी चीज़ें करता है क्योंकि मेरा काम म्यूज़िक से रिलेटेड है। लेकिन खुदावंद ने मुझे एक ये तहरीक बख्शी कि मैं अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए काम कर सकूं, तो मैंने अपने म्यूज़िक को गॉस्पल सिंगिंग की तरफ डाइवर्ट किया। और चूँकि मैं पहले सिंगिंग करता था, रिदम प्लेयर था, तो खुदावंद ने ये तहरीक बख्शी कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी और बेहतरी ला सकूं, कीबोर्ड को सीख सकूं। फिर अपनी एक क्वायर मैंने डेवलप की और गुज़श्ता कई सालों से मैं अपनी क्वायर को लेकर चल रहा हूं। और खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मैंने जो भी काम किया अपनी कलीसिया के लिए, खुदावंद ने उसमें बरकत बख्शी। और ना सिर्फ मैं कलीसियाई तौर पर बात करूँगा, ये मेरी, आप ये समझें कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन इस कलीसियाई खिदमत की वजह से मेरी उस ज़िंदगी में भी बहुत बेहतरी आई और खुदावंद ने मेरा साथ दिया, मुझे हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से निकाला। गो कि मैं फाइनेंशियली भी डिस्ट्रक्शन का शिकार रहा और भी बहुत सारे मसाइल, लेकिन खुदावंद ने मुझे
उन मसाइल से निकाला और आज का दिन मुझे ज़िंदगी में बख्शा कि मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं, अपनी ज़िंदगी की गवाही को शेयर कर। जी, आपने इनके जो मैंने सवाल पूछा था उसमें जवाब था जो इन्होंने दिया है कि खुदा पर इन्हिसार करें तो आपके मामला हल हो जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि आपको कितनी देर हो गई है चर्च में कलीसिया लीड करते? मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा, लेकिन मुश्किल वजह से सुनना चाहूँगा। अगर तो आप ये एग्जैक्ट पूछें तो मुझे खुद भी याद नहीं है क्योंकि जब से मैंने होश संभाला मेरे वालिद साहब की खिदमत भी चर्च क्वायर में रही और वो लीड करते रहे, एज ए क्वायर डायरेक्टर भी वो काम करते रहे। उन्हीं की खिदमत की, उन्हीं उसी लेगेसी को लेकर मैंने इस खिदमत का आगाज़ किया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जिस तरह से मेरी ज़िंदगी रही, और ये खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है कि मैं जिस तरह से इस कलीसिया में परवान चढ़ता रहा, अपनी ज़िंदगी को देखता रहा। मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना शुरू किया, फिर मैं एज ए सिंगर क्वायर में जैसे सिंगर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, पूरी क्वायर को लेके चलना, उसके बाद उसको लीड करना शुरू किया। फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ था, उस चीज़ को लेके जिस तरह से आया, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने किस तरह से इन चीज़ों को लिया। और खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है कि चूँकि म्यूज़िक लाइन में रहा तो खुदावंद ने मेरा साथ दिया। अपनी कोई काबिलियत नहीं, सारा जलाल खुदावंद के नाम को है, और अब इस खिदमत को कर रहा हूँ। मुझे खुद याद नहीं है कि कितने साल हो गए हैं। आई थिंक अगर मेरी एज का आप अंदाज़ा लगाएं, 51 ईयर्स का अगर हो गया हूँ, तो 30-35 साल से मैं इस खिदमत में लगा हुआ हूँ और अभी तक हशाज बशाज अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा शकील भाई, नेक्स्ट ये कि क्वायर के लिए कोई रेजोल्यूशन आपने तैयार किया हुआ, स्ट्रिक्ट कोई रेजोल्यूशन? स्ट्रिक्ट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये खिदमत जो है, ये हमारे चर्च में जितने भी ज़ैली इदारे काम कर रहे हैं सब वॉलंटियरली बेलॉस काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई इनकम जनरेट नहीं करते हम वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। और जितने लोग क्वायर में, चाहे वो बच्चियां हैं चाहे वो लड़के हैं, जितने भी सब वॉलंटियरली, इंक्लूडिंग सलमान और इंक्लूडिंग वकास, ये जो सब कैमरे के पीछे हैं, ये सब लोग मेरे साथ मिलकर टीम के तौर पर काम करते हैं। हम वॉलंटियरली और बड़ी खुशी के साथ खुदा उनके जलाल को इज़्ज़त देने के लिए, ताज़ीम देने के लिए, उसकी परस्तिश करने के लिए इकट्ठे होते हैं। कोई रेजोल्यूशन नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपनी जब भी हम प्रैक्टिसेस का ख्याल रखते हैं तो हम टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं। जो नहीं आता है हम उसको क्वायर में इजाज़त नहीं देते हैं कि वो उस सॉन्ग को परफॉर्म कर सके। ये रेजोल्यूशन के हिस्से हैं। ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें कारबंद रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं और जब उसको एग्जीक्यूट करने कलीसिया के सामने जाते हैं, उस वर्शिप को सामने दिखाने के लिए जाते हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो चाहते हैं कि उसमें जितने लोग फुल फ्लेज प्रैक्टिसेस में होते हैं उनको लेकर चल रहे होते हैं। और बहुत खुदा उनका शुक्र है कि जितने बच्चे और बच्चियाँ मेरे साथ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खुदावंद उनको इसी तरह अपने जलाल के लिए और कसरत के साथ इस्तेमाल करें, उनके घरानों पे बरकत हो। और आप लोगों से दुआ करता हूँ कि आप मेरी क्वायर के लिए, एक मेंबर के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए इसी तरह से बरकत की दुआ करते हैं, ताकि हम आने वाले साल में आपको मज़ीद नए गीतों के साथ रूशनास करा सकें। शकील भाई, जाते जाते 2 लाइनें आप, आज हमने गीत की प्रैक्टिस की, कवर किया बेसिकली गीत को, 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें हमारे देखने वालों के लिए। अच्छा, ये गीत बहुत फेमस है, आप लोगों ने ये सॉन्ग लाजमी सुना होगा। नए साल की हवाले से अगर हम इस गीत की बात करें तो ये शाम हंस हमारे बड़े ही खूबसूरत वर्शिपर हैं जो हमारे हमसाया मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं का गीत हमने तैयार किया और मोस्ट प्रॉबली आप ये सुबह हमारी इबादत हमारी क्वायर से सुनेंगे। गीत का टाइटल है खुदाया शुक्र है तेरा। तो मैं थोड़ा से 2 लफ्ज़ उसके 2 लाइनें आपके सामने कहूँगा। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे घर में हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है।
थैंक यू सो मच शकील भाई, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे एक्टिव यंग एवरग्रीन शकील भाई। मैं इनको प्यार से अब्बा जी कहता हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों ने अब्बा मेरा बनाया, तो जाहिर सी बात है फिर रूहानी बाप तो होता ही है कोई। जी थैंक यू सो मच शकील भाई आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच। आए जी, अब हम बात करते हैं हमारे बड़े ही एक्टिव जो लीडर हैं, एल्डर कामरान बशीर। उनके पास टाइम है, आज उनसे बात करते हैं। देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा से फिर सलाम। मेरे साथ हैं बड़े ही एक्टिव और बड़े ही होनहार, बड़े ही काबिल एल्डर कामरान बशीर, जो हर प्रोग्राम में 100 वोल्ट का चार्ज लेते हैं और 1000 वोल्ट पे जाके काम करते हैं। तो बहुत ही एक्टिव है, टाइम पे आते हैं और चर्च की तमाम एक्टिविटीज़ को पूरा करके तो फिर जो है वो अपने घर को जाते हैं और सबसे पहले आते हैं और लेट जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2023 के हवाले से। कामरान भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कामरान भाई क्या हाल आपका? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कामरान भाई हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और एक हमारा यंग जवान एक्टिव एल्डर है। अच्छा कामरान भाई, इस आज की शाम के हवाले से मैं बात करूंगा कि आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर 2022, यानी कि साल का आखिरी दिन और आखिरी लम्हात चल रहे हैं। तो कोई ऐसी बात जो आप कलीसिया को, यंग बच्चों को, कलीसिया मैरिड लोग और यंग बच्चे जो अनमैरिड हैं, उनके लिए क्या बात करना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आज के दिन के लिए खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने साल का आखिरी दिन दिखाया और अब कुछ ही लम्हों में नए साल में दाखिल होंगे। खुदावन का बहुत शुक्र हो। और मैं क्योंकि ख़ुद बचपन से यहाँ से बचपन, उसके बाद यहाँ पे जवानी और अब बुढ़ापे में हूँ। बुढ़ापा भी नहीं है, लेकिन चलें, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने सेहत दी है, तो उसमें हम जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तक। और अपनी जो सर्विसेज हैं वो तो हमारी हैं, क्योंकि हम एफसी चर्च में हैं और एफसी चर्च में ही हमारी खिदमत है, वो अब ऑलवेज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है ना हमारी जान है एफसी कॉलेज। ठीक है, एफसी कॉलेज है। तो हमारे जो आजकल के यंग लोग हैं जो हमारे साथ भी काम करते हैं, कुछ वैसे भी लोग हैं, तो मेरी बस उनसे यही दरख्वास्त है कि आप जो है ना चर्च के लिए थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि आजकल बहुत लोग जो है ना चर्च से पीछे हटते जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग आ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कुछ अपने मफादात के लिए भी शायद लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमने अपनी ज़िंदगी में यही किया है कि जो काम करो खुदा के लिए करो, और ये जानकर करोगे खुदा के लिए करते हो। तो यही मेरी ज़िंदगी का मोटो रहा है। तो अभी तक हम इसी तरीके से चर्च के साथ चल रहे हैं। और हमारे जो मैरिड लोग हैं, देखें, इन्होंने भी काम किया अपनी अपनी जगह पर, सब लोगों ने काम किया, और वो भी ऐसे ही चर्च में खिदमत करते रहे। ठीक है, हमारे साथ यूथ में भी साथ चलते रहे, संडे स्कूल में भी साथ चलते रहे, और बहुत सारे प्रोग्राम हम करते रहे, बहुत सारे टूर्स हमने किए, और बड़ी अचीवमेंट है हमारी जो है ना बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, बहुत सारे टूर ऐसे किए जो कि मेरा ख्याल है कि लोगों को इमेजिन नहीं कर सकते लोग कि हमने इतने कम पैसों में बहुत अच्छे टूर किए। तो आइंदा भी अगले साल में, अब फरवरी में हमारा एक लोकल टूर आ रहा है, तो हम उसी लेगेसी को लेकर, और इसके साथ साथ मैं एक बंदे को याद करना नहीं भूलूंगा, और वो है एल्डर डैनियल सैमुअल साहब और डैनी भाई। तो डैनी भाई ने अक्सर वो इन प्लान्स को, क्योंकि हमने उनसे सीखा है, तो अक्सर वो यही सारे प्लान लेकर वो चलते थे, और हमने उन्हीं से सीखा और उन्हीं की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो खुदावन हमें जो है ना इसी तरह जो है ना खुदा सेहत और सलामती रखे, और हम इस चर्च के लिए अपना टाइम को सर्व कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कामरान भाई। ये थे कामरान भाई। जो है बड़े ही प्यारे दोस्त भी हैं, एल्डर भी हैं, बड़े भाई भी हैं। उन्होंने एक बात बोली है, एक बंदे का नाम लिया है डैनी भाई। तो मुझे याद है कि संडे स्कूल से लेके यूथ में, क्वायर में, मैंने कामरान भाई और डैनी भाई, ये दो लोग ऐसे थे, बारिश आंधी तूफ़ान होती थी तो ये दोनों बंदे पहुंचे होते थे। तो डैनी भाई की जितनी खिदमात हैं, हम सारे मिलकर भी उनकी खिदमात का जो है ना वो चला नहीं दे सकते।
क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करके वो कलीसिया को, यूथ को, क्वायर को यहाँ तक लेके आए। आज जिस मुकाम पे हम हैं ये डैनी भाई की वजह से है। आज मैं अगर कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो ये डैनी भाई का सपोर्ट है, उनकी मेहनत है हमारे ऊपर। इंडिविजुअली इन्होंने मेहनत की है हर एक बंदे के ऊपर। और एक और बात बताता चलूँ, अगर कामरान भाई इजाज़त दें, कि वो कलीसिया के साथ साथ अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में इतने एक्टिव थे, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव थे। उन्होंने अपने ख़ानदान में लोगों का ऐसे साथ दिया, ऐसे प्यार की दिया उनको कि वो आज तक नहीं भूले, मतलब उनके बच्चे भी नहीं भूले। और डैनी भाई बहुत बड़े थे, लेकिन उनके साथ शेयरिंग, वो यूथ का बच्चा हो, वो क्वायर का बच्चा हो, वो फैमिली का बच्चा हो, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक लोग, उनसे हम इतनी डिस्कशंस करते थे। और मजाल है कि वो मेरी बात कामरान भाई को भी पता हो। तो कामरान भाई एक मुझे वाक़या याद आ गया यार। कामरान भाई, डैनी भाई जो है ना, वो कभी कभी हल्का फुल्का डांट भी देते होते थे। तो कामरान भाई एक वाक़या सुनाए जिसमें उन्होंने आपको डांटा हो, या कोई ऐसी बात जिसमें उन्होंने, एक वाक़या छोटा सा है कि वो हम टिकट्स लेट हो गई थी और वो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन कोई ऐसा वाक़या जिसमें उनका आपको थोड़ी सी डांट आपको पड़ी हो। मुझे बहुत डांट पड़ती थी। मैं कोई भी ऐसा काम करना, डैनी भाई गुस्से में आ जाया करते थे। वो कहते थे ये क्या, वो अक्सर हम यूथ की जब मीटिंग हुआ करती थी, यूथ के प्लान्स को लेकर, हालांकि हमारा पर्सनल उनके साथ कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं, हम तो उनके घर पे भी लड़ पड़ते थे यूथ के। मैं कहता चर्च को लेके, चर्च को, यूथ के कामों को लेके, नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग, उनके घर वाले भी कहते थे आप चर्च की, यूथ की जो है लड़ाई जो है ना, वो आप घर पे लेके आ गए। हमें इसी तरह करते थे, तो बहुत डांटते थे और सिखाते भी थे। वो तो सीखा भी है उनसे। चलिए, थैंक यू सो मच कामरान भाई आपका टाइम देने का। अभी हम बात करते हैं, हमारी क्वायर में कुछ और लोग हैं, हम उनसे अब हम बात करेंगे। जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, अब हम बात करेंगे गोल्स पे कि 2023 में उन्होंने क्या गोल बनाया। आज मेरे साथ, हाँ जी, अभी हमारा क्योंकि सेकंड सेगमेंट है और वो है 2023 का गोल सेट क्या करना है, हमने क्या इनिशिएटिव लेना है। तो सबसे पहले नए साल का क्या गोल है आपका? पुराने अभी सोच रहे हैं नए साल का गोल ये है कि जो पुराने साल में कुछ कमियां रह गई, जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकी, या कुछ ऐसी बातें जो कि करने वाली थी, कुछ अचीवमेंट्स, उनको आगे जाके कंप्लीट करना है, और जो कमियां रह गई उनको जो है वो पूरा करना है। जी, नेक्स्ट ये हम पूछ रहे हैं क्वायर से, फिर उसके बाद हमारे बाकी भी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनसे भी पूछेंगे हम। तो कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो वो धुआं आ रहा है ज़रा भाई। जी, गोल मेरा गोल यही है कि 2022 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अचीव करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मेरा एम यही है कि इस साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ ताकि अपने गोल्स को, अपने एम्स को फुलफिल कर सकूँ। कोई एक, मेरा एम यही है कि मैं अब्रॉड स्टडी के लिए जाऊँ, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हूँ। चलिए जी, खुदा आपके साथ हो जी। आप लाइफ का ये गोल है कि जो पिछले साल जो मैंने चीज़ें नहीं की, जैसे मुझ में एक बुरी आदत है गुस्सा बहुत करना, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि उस पर इस नए साल के लिए अपने आप को काबू में रखूँ ताकि गुस्सा ना किया करूँ दूसरों से। मेरा गोल है कि मैं बीइंग अ क्वायर मेंबर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो सिंगिंग है इसको और ज़्यादा, थोड़े को और ज़्यादा चमकाऊँ, इसको इम्प्रूव करूँ और अपना मास्टर्स कंप्लीट करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एजुकेशनल गोल बनाया है उन्होंने। ओके जी, नेक्स्ट। मुझे क्वायर में आना बहुत अच्छा लगता है और मैं कंपटीशन में सब मतलब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। हाँ, गोल बताएं आप कोई और मज़ीद, मतलब आपका अपनी लाइफ से मुतालिक गोल। लाइफ से मेरा ये है कि मतलब मैं अपने बच्चों में मसरूफ़ होती हूँ। हस्बैंड भी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर जगह में, खाने में, मतलब चर्च में, जहाँ भी मतलब मेरा मतलब होना हो, हिस्सा लेने का कंपटीशन का या क्वायर में जाना हो, तो बहुत मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं वो। थैंक यू सो मच। अभी हम बात करेंगे मिसेस रूबन कमर। उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, वो ख़वातीन को लेके, कलीसिया की ख़वातीन को लेके कलीदी किरदार है ख़वातीन को लेके। वो ख़वातीन को इकट्ठा करती हैं महीने में दो बार, और उनमें उनके साथ खुदा के कलाम की डिस्कशंस, प्रस्तिश उनके साथ, और समटाइम्स उनके पर्सनल इश्यूज़ पे भी बात उनसे करती हैं, और उनके जहाँ तक कोशिश होती है उनके मसाइल को हल किया जा सकता है, और वो करती भी हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि हमारी कलीसिया में मियाँ बीवी ऐसे हैं जो रहनुमा हैं, जो लीड करते हैं। पादरी रूबन कमर हमारे जो रहनुमा हैं और उनकी वाइफ उसी तरह, उसी जद्दोजहद के साथ, उसी मेहनत के साथ कलीसिया में अपना इनपुट देती हैं। तो उनसे बात करेंगे कि 2023 में उनके नज़र में ख़वातीन के लिए क्या गोल उन्होंने सेट किया है कि वो ख़वातीन की जो बहनों की मीटिंग होती है उनमें मज़ीद और इम्प्रूवमेंट कैसे, मतलब उनका क्या गोल है, उनसे बात करते हैं। गुड इवनिंग बाजी। गुड इवनिंग बाजी, क्या हाल है आपका? हाँ जी, ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। बाजी हमेशा की तरह आप और आपके बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। अच्छा बाजी, मैंने ये पूछना है कि 2023, आज 2022 31 दिसंबर है। 2022 का ये आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2022, और चंद लम्हात रह गए हैं 2023 शुरू होने में। तो मैंने आपसे पूछना है कि आप ख़वातीन की जो टीम है उसको लीड करते हैं, तो आपने उनके लिए कोई गोल सेट किया है 2023 में जिसको आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आप और आपकी टीम मिलकर उसको कंप्लीट करें? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को सामने आके कुछ ना कुछ करके दिखा सकती हैं या ख़ुद को किसी तरीके से फरमा सकती हैं। क्योंकि चर्च में तो पादरी साहबान ने संडे की उनकी जो ड्यूटी होती है वो परफॉर्म करनी होती है, लेकिन ये है कि विमेन सर्विस में जब हम ख़वातीन के साथ मिलकर इबादत करते हैं तो हर किसी के पास मौका होता है कि वो सामने आकर अपने आप को रिप्रेजेंट करे, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जिन्हें किसी किस्म की हेजिटेशन होती है, वो दुआ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकती, या वो उनमें एबिलिटी होती भी है तो वो हेजिटेट करती हैं। तो इस जगह पर हम कोशिश ये करते हैं कि ख़वातीन को हम सामने लेके, ख़वातीन जो हैं वो हर लिहाज से अपने आप को सामने जब वो आती हैं तो परफॉर्म करती हैं, जैसे कि मीटिंग प्रिजाइड करना या कलाम को पेश करना। तो एबिलिटी तो हर किसी में होती है, लेकिन यहाँ पर छोटे लेवल पे जब वो शुरू करती हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने आप को बेहतर महसूस करती हैं। अपने ख़ानदानों में जाकर जब वो इबादत करवाती हैं अपने घरों में, तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वही एक कि वो अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकती हैं। तो अगर एक खातून जो है वो दुआ गो होगी तो वही अपने बच्चों के लिए उसकी परवरिश जो है वो बेहतर कर। थैंक यू सो मच पाजी। ज़रूर आपने अभी तक जो है वो काफ़ी ख़वातीन को ये कॉन्फिडेंस दिलवाया है कि फ्रंट पे आके कलीसिया में नुमाइंदगी करना, दुआ में, कलाम में, प्रस्तिश में, तो ये सारी मेहनत आप की है और आपने प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की ख़वातीन को इस काबिल किया है कि वो कलीसिया में फ्रंट पे आकर अपने आप को प्रेजेंट करें। और थैंक यू सो मच बाजी आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच जी। एक दफ़ा फिर गुड इवनिंग। हमारे दरमियान हमारे क्योंकि ये जैली टीम का आज बॉनफायर है, डिनर है, तो एल्डर साहबान बहुत मेहनत करके कलीसिया के लिए और हमारी यूथ और क्वायर और ख़वातीन के लिए जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, प्लान्स करते हैं, और फिर हमें हमारे से एग्जीक्यूट करवाते हैं। कलीसिया भी तरक्की करती है और बाकी लोग भी तरक्की करते हैं, तो उसका क्रेडिट जो है वो हमारे एल्डर्स को जाता है। तो आज अभी हम बात करेंगे एल्डर डैनियल साहब से, और मैं उनसे दो सवाल उनसे पूछूंगा। एक ये कि 2023 में उन्होंने कोई गोल सेट किया, और दूसरा ये कि वो आज क्योंकि ज़ैली इदारे सारे मिले हैं तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम सिर्फ ज़ैली इदारों के लिए और जवान बच्चे और बच्चियों के लिए कोई पैगाम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सारे ज़ैली इदारे जितने भी हैं, संडे स्कूल टीचर्स के लिए, क्वायर के लिए, यूथ के लिए, और स्पेशली विमेन फेलोशिप के लिए और एल्डर साहबान के लिए जो बड़ी मेहनत के साथ सारा साल काम करते रहे हैं। हम उनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले साल में वो ज़्यादा अपनी इनपुट देंगे, ज़्यादा मेहनत के साथ खुदावंद की खिदमत करेंगे। और जहाँ तक प्लान है फ्यूचर के लिए, तो वो हमारी कोशिश है, हमारे जहन में है कि हम अगर मुमकिन हो सका तो 2023 में हम अपने चर्च को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहले से प्लान है, लेकिन हम खुदा के फजल से कोशिश करेंगे कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए और अपने चर्च की एक्सटेंशन की जाए, ताकि हमें सिंक्लेयर हाल में ना जाना पड़े, बल्कि हम अपने चर्च में बैठ के हम खुदावंद की हमदोस्ताइश कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। बाकी नया साल मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि जितने हमारे चर्च में आने वाले लोग हैं
खुदावंद उनकी आने वाले साल में भी बड़ी हिफाजत करे और सबको बड़ी बरकत बख्शे। हाँ, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, ये आपका प्लान है और खुदा इस प्लान में आपको कामयाब करे। हम सब की कलीसिया की बतौर कलीसिया और बाकी लोगों की दुआएं आपके साथ हैं सर। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना पर्सनल गोल कोई सेट किया हो? पर्सनल गोल ये है, मेरी कोशिश है कि अभी मैं टीचिंग को एंजॉय कर रहा हूँ, एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जो है अगले साल मेरी कोशिश है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब पे चला जाऊँ ना। तो कोशिश है, देखें अगर बाकी खुदावंद ने अगर मदद की तो मैं ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे डैनियल साहब। मैं इनकी एक और बात बताता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को CSS की तैयारी भी करवाई है। पादरी अनवर फजल साहब जो हैं उनके प्लेटफॉर्म से CSS की तैयारी करवाई थी और फ्री करवाई थी। तो ये इनकी इनपुट है जो कम्युनिटी के लिए उन्होंने नुमाया तौर पर कम्युनिटी के लिए जो की। देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम। जैसे कि हम आज के दिन 31 दिसंबर 2022 के चंद लम्हात को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी 2023 आने में चंद लम्हात बाकी हैं। एक साल जाने को है और दूसरा साल आने को है। तो उस दरमियान के वक्फे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बतौर कलीसिया, बतौर मसीह ख़ानदान। और हम अभी बात करेंगे एल्डर अर्नेस्ट से कि उन्होंने 2022 में अपनी ज़िंदगी में क्या हाई पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे क्या उन्होंने सक्सेस हासिल की और 2023 में वो अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं। गुड इवनिंग अनस भाई, क्या हाल आपका? मैं ठीक हूँ भाई। अनस भाई बड़े स्मार्ट लग रहे हैं हमेशा की तरह, यंग। बहुत शुक्रिया आपका। अनस भाई कभी कभी मधुर आवाज़ में गाते भी हैं। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, अनस भाई जो हैं वो बड़े ही ब्यूटीफुल प्यारे से एल्डर भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और ज़िंदगी के कई मामलात में वो जवान बच्चों के साथ उनके मामलात शेयर भी करते हैं, उनके हल भी बताते हैं। तो अनस भाई 2022 में आपने अपनी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात को हमारे साथ शेयर करना है जिसमें आप बड़े हाईएस्ट पीक पे थे और वो अचीव किया, सक्सेस आपने ली और फिर उसके बाद आपने कहा यस ये 2022 में मैंने कंप्लीट किया। वो कौन सी ऐसी इंसिडेंट है, जो वाक़या है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? नहीं, वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन कोई ख़ास कोई ऐसा नहीं है। एक शुक्र है खुदा का, पूरा साल बड़ा अच्छा गुजरा है। ज़ाहिर है मुश्किल तो होती रहती हैं लेकिन खुदा का शुक्र है कि निकल जाती हैं। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कोई बड़ा अच्छा साल गुजरा हमारा। अब हम चाहते हैं कि हमारा 2023 भी इस तरह खुशियों के साथ गुजरे। हम दुआ करते हैं कि सबको ये साल नया मुबारक हो, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। तो कोई गीत सुनेंगे तो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। क्यों नहीं। हम अनस भाई आपसे आपकी खूबसूरत आवाज़ में 2 लाइनें कोई गीत की अगर आप पेश करें हमारे लिए। जी, मेरा नाम अर्नस है, मुझे और मैं अर्नस मल साहब का गाना गीत गाऊँगा। यादें जब सताएं यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाएं यीशु को याद करना, करना करना करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। थैंक यू सो मच। ये बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने सुनाया। आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की कलीसिया, जो ख़ानदान है मसीह ख़ानदान, ज़ैली इदारे जिनको बोलते हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं इस टाइम। आप देखें कि रहनुमा से लेके एल्डर साहिबान और क्वायर मेंबर्स और बाकी जो लोकल बॉडी है सब ने एक चीज़ बोली है, मसीह पर एतमाद 2023 में भी ज़रूरी है जैसे 2022 में है। तो हमारा ईमान, हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर है और होनी भी चाहिए। तो पादरी साहब ने जैसे मैंने आपसे उन्होंने शेयर किया कि कोने के सिरे के पत्थर की एग्जांपल दे के ज़ैली इदारों को बताया कि हमें कैसे अपनी अहमियत को और ख़ुद को मजबूत करना है मसीह में रह के, मसीह की मोहब्बत में रह के। जब हमें मसीह की मोहब्बत होगी तो हम बाहम यक दिल होकर इस कलीसिया की तरक्की का बायस बनेंगे। थैंक यू सो मच। अभी एक और बात करेंगे हमारे एक
क्वायर का हिस्सा हैं, गिटार प्ले करते हैं, बड़ा अच्छा रिदम बजाते हैं मेरा भाई दानिश जावेद। दानिश भाई 2023 में क्या आपने गोल सेट किया वो ज़रा हमें बताएंगे? जी गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे मौका बख्शा, और गोल तो बहुत ज़्यादा सेट किए हुए हैं पर अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट टाइम है। तो बस यही है गोल के खुदा बरकतों से नवाजता जाए और आने वाले सालों में भी उसने बहुत बरकतों से नवाजा है, और मैं चाहूँगा कि जो जैसे हम खून और गोश्त में बढ़ रहे हैं वैसे ही हम खुदा के कलाम में भी बढ़ें, तो ये चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ये मेरा भाई एफसी में बीएससी में एडमिशन लिया मेरे भाई ने, एजुकेशनल गोल होएगा भी, तो खुदा मेरे भाई के साथ हो। अभी हमारे साथ अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी एजुकेशन हायर एजुकेशन कंप्लीट किया, मैं उनको दावत दूंगा। खुरम, अच्छा ये मेरा बड़ा स्वीट सा दोस्त है, क्वायर का हिस्सा भी है, बड़ा एक्टिव भी है और बड़ी अच्छी आवाज़ भी है। सुनेंगे क्वायर के हर मेंबर से सुनेंगे। भाई क्या हाल है आपका? गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मौका बख्शा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुरम भाई मैं ठीक ठाक सर। और 2022 की अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट इनकी ये है कि इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी की है एफसी कॉलेज से, और डिपार्टमेंट है गालबन उर्दू। जी बिल्कुल। अपने 2023 का जो है कोई गोल सेट किया हो अपने पर्सनली और बतौर क्वायर का हिस्सा होते हुए, कोई ऐसी शेयरिंग आप करना चाहो? और 2022 की अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट मैंने आपको बता दी जो बहुत, जिसको मैं कह रहा था ना पीक पे जाके आपने अचीव किया, वो थी इनकी हायर एजुकेशन। एमफिल किया इन्होंने एफसी कॉलेज से, और हम खुदा का शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मेरे भाई को ये हिम्मत, ताकत और बरकत दी कि वो अपनी हायर एजुकेशन को पूरा कर सके। बड़े कम चांसेस मिलते हैं मसीहों को जिसको मिले और वो वेल करे, और उनमें से मेरा एक भाई है। अच्छा 22 में एक अचीवमेंट के साथ और कोई शेयर करना चाहेंगे 2022 की हाई पीक पे जाके जो अचीव किया हो आपने? पहली चीज़ तो यही थी जो आपने बता दी 2022 में, जो रिसेंटली मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही, और मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका फराहम हुआ कि मैं अपनी तालीम को आगे जारी रख सकूँ, और मेरा एमफिल जो है वो कंप्लीट हुआ है। खुदा उनका शुक्र करता हूँ मैं। साथ साथ मेरी जॉब भी चल रही है योंग लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट, और उसके लिए भी मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। 2023 के लिए जो मेरा नेक्स्ट गोल है, वो खुदा से दुआ गो भी हूँ कि खुदा मुझे ये मौका ज़रूर फराहम करे। मैं बहुत दुआ करता हूँ इसके लिए कि मुझे लेक्चरार की कॉलेज साइड पे जो है वो खुदा जॉब मुहैया करे, और आप लोगों से भी दुआ की अपील करता हूँ कि आप मेरे लिए इस चीज़ के लिए जो है ना वो दुआ करें ताकि खुदावन मुझे ये तरक्की भी जो है वो मुहैया करे। थैंक यू सो मच। 2 लाइनें ब्यूटीफुल गीत की, कोई क्रिसमस का कोई खूबसूरत सा गीत, जो आने वाले साल का कोई खूबसूरत सा गीत, 2 लाइनें अगर गुनगुना दे दो। नए साल जो है वो कुछ पलों के बाद जो है वो आने वाला है। आज जो है वो बहुत सी जगहों पर जो है वो नए साल की इबादत जो है वो मुनक्किद होंगी। हमारे भी यहाँ पे चर्च में जो 11 से 12 बजे तक की जो है वो इबादत है नए साल की। तो मैं नए साल से मुतल्लिका ही जो है वो कुछ सुनाऊँगा आपको थोड़ा सा। जैसे तूने संभाला है गुजरे हर एक साल हमें, जैसे तूने संभाला है गुजरे हर एक साल हमें, वैसे ही जीवन का बाकी अरसा, वैसे ही जीवन का बाकी अरसा भी संभाल हमें, जैसे तूने संभाला है गुजरे हर एक साल हमें। बहुत शुक्रिया। जो गीत है ये हमारी क्वायर का बड़ा एवर ग्रीन गीत है, बड़ा फ्रेश गीत है। कई बार 31 के मौके पे, 31 दिसंबर के मौके पे हमने इस गीत को परफॉर्म किया और आज भी परफॉर्म करेंगे, और सरबराही होगी हमारे मेरे बापू की, एल्डर शकील जॉन साहब की, और उनकी सरबराही में हम ये गीत गाएंगे। उनके फादर की बात मैं आपसे शेयर करूं
उनके फादर जो थे एल्डर जॉन साहब, बहुत स्ट्रिक्ट जो है ना वो क्वायर की प्रैक्टिस में और क्वायर के गीत में और क्वायर के जितनी देर क्वायर ने चर्च में बैठना है और परफॉर्म करना है उसमें थे, असूल पसंद थे। देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर सुलेमान का सलाम। मेरे साथ हैं आमिर पालूस। देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर सलाम। ये है हमारे चुलबुल पांडे। चर्च की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हमारे साथ हेल्पर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो एक बड़ा प्यारा दोस्त हमारा हेल्पर भी है, बिट्टू शर्मा अदील दिलशाद। दिलशाद जो है वो हर जगह पे हमें हमारी मदद करता है चीज़ें पहुँचाने में, और संडे को जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें साउंड सिस्टम में वसीम के साथ, और जो कलीसिया गीत गाती है और बाइबल पढ़ती है, वो गीत की किताबें और बाइबल्स जो हैं वो ये अदील जो है वो अदील दिलशाद वो रखते हैं। तो अदील भाई क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ। अदील भाई क्रिसमस कैसा गुजरा? बहुत आला गुजरा है जी। अदील भाई पूरी कलीसिया आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने क्योंकि सबको ये आप मौका देते हैं कि वो गीतों की किताबों को उठा सकें और बाइबल पढ़ सकें, तो उसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कलीसिया को? जी हम तो सर खिदमत करते हैं खुदा। इस क्या प्रोग्राम है? न्यू ईयर का क्या प्रोग्राम? न्यू ईयर का सर अभी चर्च करेंगे, उसके बाद आगू को सेकेंगे, और क्या करना है। अच्छा, नए साल में और क्या करते हो? और नया साल फिर मनाते हैं नया साल। कपड़े लिए ने? हाँ जी शर्ट पहन के हैं अभी भी। हाँ, वो डायलॉग तो ज़रा एक सुना दो। कौन सा? टिल्लो ने कोट एवी नहीं पाया। ठीक है, टिल्लो ने एवी नहीं कोट पाया, क्रिसमस आया तो ता पाया। क्या बात है, क्या बात है। इसी को जारी रखेंगे। अब जो हमारा दूसरा सेगमेंट था कि 2023 में हमने जो है गोल देखने हैं, तो गोल सेट जो जिन लोगों ने किए हैं हम उनसे बात करेंगे। तो कुछ यूथ के बच्चे हैं हमारे पास, हम उनसे पूछेंगे कि 2023 के गोल्स उन्होंने क्या सेट किए हैं। पहले आसिम से पूछेंगे, फिर इसी तरह जितने भी यूथ के हमारे लड़के हैं, जवान हैं। संडे की इबादत में वो हमारे साथ एज वॉलंटियर कलीसियाओं को हेल्प करते हैं कि बैठना कहाँ पे है। इवन पाक शराकत में वो बड़े लोगों को कतार के ज़रिए जो है ना वो हेल्प करते हैं। और फिर उसके साथ साथ कोविड में सब ने मिलके क्वायर ने, यूथ ने, सब ने मिलकर आप सब की मदद की, कलीसिया की मदद की है। और खुदा का शुक्र है कि कोविड के असरात कम हुए हैं और हम खुदा के घर आ सके और उसकी हमदो सताइश मिलकर प्रस्तिश कर सकें। और अभी क्योंकि हम गोल 2023 में जो गोल सेट किए हैं, तो जितने भी यूथ हैं वो मेरे साथ इधर। तो 2023 में जो हमारे जो जवान बच्चे हैं, क्योंकि ये 2023 जो है वो खुशहाली का भी है और बढ़ोतरी का, कारोबार का भी साल है, प्रेडिक्शन लोगों की जो ये है। तो हम खुदावंद में रहते हुए कुछ अपने गोल सेट करते हैं। तो जवान है क्योंकि, तो वो गोल सेट करेंगे, तो बारी बारी पूछते हैं कि 2023 में उन्होंने क्या क्या गोल सेट किए हैं। सबसे पहले मिस्रक से पूछेंगे, बड़ा अच्छा बच्चा ये, 2023 का क्या गोल सेट किया? गोल कोई नहीं सेट किया, अभी गोल सेट करना है। अच्छा, ये गोल सेट करने का भी प्रोसीजर में है। उम्मीद है कि चर्च के बाद इसका गोल सेट हो जाएगा। अब आसिम से पूछेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम आसिम है, मैं यूथ का फिनांस सेक्रेटरी हूँ। तो अब मैंने 2023 में मैंने ये सोचा है कि पहले तो मैं बाइबल बहुत कम पढ़ रहा था, मगर अब सोच लिया कि रेगुलर बाइबल पढ़नी करनी है। और जो बच्चे यूथ वगैरह नहीं आ रहे, चर्च नहीं आ रहे, उन्हें खुदा की खिदमत में लेके आ रहे हैं उन्हें भी। तो खुदा के फजल से हम जिस तरह हम बरकत पा रहे, इसी तरह दूसरे भी बरकत पाएंगे। थैंक यू। अब जुबीन से पूछेंगे, और उसका 2023 का जो है वो क्या गोल सेट किया हुआ? गुड इवनिंग। एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ, तो हमने ज़िंदगी में बहुत से गोल सेट किए हुए हैं, और दो सेक्शंस है ज़िंदगी के, एक खुदा के साथ है और एक इस दुनिया के साथ है, जो सेकुलर स्टडीज़ में आ जाता है। सबसे पहले खुदा की बात कर लेते। खुदा में ये गोल सेट किया है कि जो अभी मेरी बाइबल रीडिंग चल रही है, और खुदा के फजल से 2023 में उसका इख्तिताम हो जाएगा और मेरी फुल कंप्लीट बाइबल हो जाएगी। और यूथ की बात करें तो हमारी यूथ की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो खुदा ने चाहा, और खुदा का नाम जहाँ लिया जाता है तो वहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं होती,
वहाँ पर 100% काम की हो जाते हैं। तो हम जो है मिलकर इकट्ठे होंगे। और उसने कहा है कि मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करता है। तो इसलिए हम जवानी के दिनों में खुदा को याद करेंगे ताकि हम अपनी रेस्ट ज़िंदगी को खुदावन के हाथों में दे सके और संभाल सके। शुक्रिया जी। अभी हम बात करेंगे विक्रम से 2023 के हवाले से कि उसने क्या गोल सेट की। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। एज अ यूथ प्रेसिडेंट होते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ब्लॉग के लिए कि हमारी पूरी टीम ने इसको के सामने अपने दिल की जो बातें हैं उनका इजहार किया है, गोल्स विजन्स का। और इसको साथ रखते हुए हमने अपने यूथ के काफ़ी गोल सेट किए हैं जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच करना है और उनको यूथ के लिए वेलकम करना है। और इसके साथ साथ हमारे गोल्स हैं कि हम अब बाइबल मुक़द्दस की जो स्टडी है वो एक सीक्वेंस के साथ करेंगे, एक बुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें सेशंस रखेंगे ताकि सारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ भाई साहब जो हैं वो हमारे साथ काफ़ी इस बार जो उन्होंने बोला है कि हम इस साल में यूथ को बहुत अच्छे तरीके से जो रन करेंगे आपके साथ मिलकर, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपनी जो है वो आपको इंकरेज कर सकें और आपके साथ मिलकर चल सकें। थैंक यू। और यूथ क्योंकि यूथ हो, ज़ैली इदारे हों, वो किसी भी चर्च का जो है वो बुनियादी जो है ना वो हिस्सा होते हैं। तो इन्हीं की वजह से, इनके काम की वजह से कलीसिया में लोग देखते हैं और फिर अपने बच्चों को ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर अपने बच्चों को भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच यूथ का, और थैंक यू सो मच विक्रम। हम अभी नेक्स्ट अपने सेगमेंट को चलाते हैं। आज में रिस्क करते हैं, और जब वो चाय के मामले में हो, खाने पीने के मामले में हो, वो क्रॉकरी के हवाले से हो, तो ये उनका एक बहुत बड़कपन है जो वो हमारे साथ करते हैं। अंकल गुड इवनिंग, क्या हाल आपका? वेरी गुड इवनिंग। अंकल को प्यार से ज़ैविडोन कहते हैं। अंकल हमारे बड़े ही प्यारे अंकल हैं और इनकी पूरी मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अंकल जी 2022 का दिन तो गुजर गया, आज आखिरी दिन है, कुछ लम्हात रह गए हैं 2022 के। 2023 में इसी तरह आप हमें प्यार बांटते रहेंगे? खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर। मेरी तो मोहब्बत सारी दुनिया में मशहूर है। क्या बात है। मोहब्बत जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। ये हमारे बड़े प्यारे अंकल हैं और इनकी मोहब्बत का को अलविदा कर रहा हूँ। 2023 को कमिंग ज़ैविडोन सिस्टम। खुदा इसी तरह अंकल जी आपको खुश हो आबाद रखे। बड़े प्यारे अंकल हैं ये। थैंक यू सो मच अंकल जी आपका टाइम देने का जी। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। जूंदे वास्ते रहो। थोड़ा टाइम रह गया है नया साल आने में, तो हम सब मिलकर कहेंगे अब सबको हैप्पी न्यू ईयर। 1 2 3 थैंक यू सो मच। मेरे अकाउंट देखते हैं खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो 31 के दिसंबर को एंजॉय कर रही हैं। ये मेरे बिल्कुल कैमरामैन अगर दिखाए, खूबसूरत लड़कियां प्यारे से मेकअप में, प्यारे से ड्रेस में। हम उनसे बात करेंगे। गुड इवनिंग जी। ये देखा कितने एक्टिव हैं, चाय पी हुई है इन्होंने। कैसे हैं आप सब लोग? ये देखा है कैसा, क्या बात है। अच्छा जी, मेरे साथ मिलकर आपने बोलना है हमारे देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। आखिर में आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।